नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे काशीनाथ सिंह जी की कहानी एक लुप्त होती हुई नस्ल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक लुप्त होती हुई नस्ल। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे गांव की तरह जीयनपुर वाले भी अपनी बेटियां अपने घरों में नहीं रखते। वे भी जानते हैं कि जब बदन में कल्ले फूटने लगते हैं तो उनके भी दिलों में मर्द के लिए होक उठती है। उनके भी सपनों में राजकुमार आता है। लुंगी मारे, पैर में प्लास्टिक की चप्पल पहने, सिर पर कड़वा तेल चिपोरे, जेठानी खींची करते हुए उसे उस कोठरी में ठेल जाती है जिसमें ढिबरी की रोशनी में घूंघट काढ़े खटिया के पैताने वह पहले से बैठी रहती है। वह जानती है कि जैसे ही भागने के लिए उठेगी पाएगी कि बाहर से किवाड़ की सांकल चढ़ा दी गई है। फिर भी वह भागती है। ऐसे राजकुमार की खोज कोई हंसी खेल नहीं। साल 2-4 साल बल्कि उससे भी ज्यादा लगते हैं, तब कहीं मिल पाता है। और यह काम भी हर किसी के बस का नहीं। लोग दौड़ते तो रहते हैं, कहीं कुछ उखड़ता है, एक भी रोया टेढ़ा होता है। न लल्लो चप्पो करने से शादियां होती हैं, न अपने को धन्ना सेठ समझने से। लोग रुपयों की गठरी बांधे दौड़ते तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतने में रिश्ता बनता है। इसका अपना एक ढंग होता है, अपना तरीका होता है। लड़के वाले को इधर से उधर से चारों तरफ से घेरना पड़ता है, चांप चढ़ाना पड़ता है, हरे चारे दिखाने पड़ते हैं, उसके रिश्तेदारों को रोग आकर भिड़ाना पड़ता है। इतना घेरना पड़ता है कि कहीं से निकलकर भागने का दांव न मिले। चंग पर चढ़ाओ और ले आओ, फिर देखो ससुर कैसे भागते हैं। लड़की का ब्याह करवाने से बढ़कर पुण्य का और कोई काम नहीं, लेकिन यह सबके मान का भी नहीं। पुराने और दादू क्या हैं, इसका पता जीयनपुर वालों को तब चलेगा जब वे नहीं रहेंगे। आज उन्हें चाहे जो कह लो, ये ना होते तो किसी को खबर भी ना होती कि कहीं जीयनपुर करके कोई गांव भी है। बेटे कहते रहते हैं कि ना कोई काम न धाम, बैठे बैठे भकोसना और हगना, बस ये दो ही काम रह गया है इन्हें। ये सुन लेते हैं और कुछ नहीं बोलते। जब ये चौके में जाकर खाते समय अचार या चटनी की फरमाइश करते हैं तो बहुएं झल्लाकर इनके आगे अचार का मेटा लुढ़का देती हैं। ये जानते रहते हैं कि अचार इसमें नहीं, कहाँ और किसमें है, मगर राम सत नहीं बोलते। भगवान न करे कि इनके न रहने पर गांव भर की लड़कियां कुंवारी रह जाएं। लेकिन लोगों का चाल सहूर देखकर इनके भी जी में कभी कभी यह बात उठती है। लड़कियां या पोतियां न दादू के थीं और न पुराने के। जिनके थीं वे इनसे कहते भी नहीं थे, लेकिन यह कहने वाली बात भी नहीं होती। गांव की लड़की अपनी ही लड़की है। कुछ बन सके तो कीजिए, गांव की लाज रखिए, यह सिद्धांत होना चाहिए आदमी का। कहने पर किया तो क्या किया, सबके अपने अपने काम धंधे हैं। उन्हें छोड़कर लड़का ढूंढते रहे तो कर चुके खेती। बरसात को दादू और पुराने से बैर था, वह इन्हें अपने गांव में बांध कर रखती। पुराने अपने घर, दादू अपने घर। इस बीच बेटे बहू अपनी ओर से इनकी खिदमत करने में कुछ उठा नहीं रखते। उनके सारे ताने ठूंसना, लीलना, पथोरना, भकोसना, हूरना, हगना, छेरना के इर्द गिर्द चलते रहते। वे इनसे बचने के लिए भागते भी तो कहाँ जाते। वे मौसम को गरियाते और उसके खत्म होने का इंतजार करते। भादों बीतते बीतते वे अपना अपना सोटा उठा लेते। दादू के पास अपना कोई कुर्ता न था, वे जेबों वाली बंडी पहनते, बिवाई फटे पैरों को वाटर प्रूफ में डालते, अपने पोते की पुरानी धुरानी कमीज कंधे पर रखते ताकि लोग समझें कि कुर्ता तो है लेकिन उमस के मारे पहन नहीं रहे हैं। पुराने धोती बहुत फैंसी पहनते और बाकी काम अंगोछे और भागलपुरी चादर से चलाते।
घरानों में लड़कियों की शादियां पश्चिम हुआ करती हैं और वह इलाका कई परगनों में फैला हुआ है। दादू पश्चिम के दक्षिणी कोने से शुरू करते और पुराने उत्तरी कोने से। इलाके का चप्पा चप्पा देखा भाला था दोनों बुड्ढों का। लड़कों की पूरी फहरिस्त रहती थी इनके दिमाग में। किसके घर कितने लड़के हैं, कितने तैयार हो चुके हैं और कितनों में साल 2 साल की देर है, किसका कहाँ कहाँ तय हो चुका है। लेकिन हमें क्या मालूम, घर बैठे कोई सपना तो देख नहीं रहे हैं कि तय हो चुका है। कौन गरजू है और कौन पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देता। उन्हें यह भी पता है कि किस गांव में किस घर की रसोई कैसी है, किसमें सफाई है, किसमें नफासत, कहाँ वाले अचार के ज्यादा शौकीन हैं, कहाँ वाले कम, किन घरों में दूध दही की आजादी है, कहाँ कितनी तरह की चटनियां बनती हैं, किस खित्ते में महीन चावल पकता है, किसमें मोटा। रुपए पैसे खेत खलिहान से कुछ नहीं होता। बढ़िया खाना पीना कोई और ही चीज है। इसे दोनों बुढ़े मजे में जानते हैं। उन्होंने तजुर्बे से जाना है कि देखवार की सबसे अधिक पूंछ और इज्जत दुआह और अधेड़ के घर होती है। हलवा आ रहा है तो नमकीन आ रहा है तो मिठाई आ रही है तो पकौड़ी आ रही है, और जब भोजन के लिए जाओ तो तरकारियों की पूछो मत। इधर लौकी का कतरा है तो उधर करेले की कलौजी, इधर नेनुए का भुर्ता है तो उधर अलग कटोरे में आलू दम, रायता अलग, तिलौरी अलग। क्या क्या खाओगे। उन्हें अफसोस होता कि जब पेट में पत्थर पचाने की ताकत थी तब कहीं कुछ न था, और आज कोठा कमजोर हो गया तो इतना कुछ, और जब रवानगी के लिए छड़ी उठाओ तो बाबा फिर कब दर्शन होगा। तो यह हाल है। औरों की तरह नहीं कि पहुंचकर खटिया के घोड़े के सहारे छड़ी टिकाई नहीं कि बोले अभी कल ही तो गए हैं भदाहू के फला बाबू साहब, 40,000 बोल गए हैं, लेकिन यहां कोई तैयार ही नहीं है इस लगन के लिए। लड़का अभी एमए के फर्स्ट ईयर में है, माँ बाप की कुछ सुनता ही नहीं, जबकि दुनिया जानती है कि ससुर सतुआ के लिए भी महंगे हैं। देखवारी के अपने अपने दर्शन हैं दोनों बुड्ढों के। पुराने जहां अकेले घूमना पसंद करते हैं, वहीं दादू जहां पहला पड़ाव डालते हैं, वहीं से चलते वक्त किसी और को अपने साथ ले लेते हैं। यहां आकर यह मामला सिर्फ दर्शन का नहीं, रणनीति का हो जाता है, क्योंकि इरादों को अमली जामा पहनाना उनका असल मकसद था। कोई लखे भी नहीं, बात भी बन जाए। दादू सोचते अगर 2 आदमी रहेंगे तो रास्ता भी आनंद से कटेगा, और जिसके द्वार पहुंचेंगे उसे भी लगेगा कि ये लोग केवल पड़ाव डालने या खाने नहीं आए हैं। शादी ब्याह का मामला ही ऐसा होता है कि इसमें ना खाना अच्छा लगता है ना पीना। रात रात भर नींद नहीं आती। जाके फटी न पांव विवाई, सो का जाने पीर पराई। सो उसने भी तो लड़कियों की शादियां की होंगी, उसे भी तो बेटी के बाप का दर्द मालूम होगा। इस तरह पहले दिन कुशल मंगल होगा, दूसरे दिन घर दुआर खेती बाड़ी और दूसरे परपंच होंगे, तीसरे दिन जबान खुलेगी, भाव ताव होगा, और चौथे दिन भाई हम तो यह भी देखेंगे कि जितनी रकम मांग रहे हो उस लायक तुम्हारी हैसियत भी है या नहीं, खाना पीना रहन सहन भी है या नहीं। ठीक है, इस पर विचार करेंगे, सबसे राय बात लेंगे और फिर दोबारा आएंगे। और दूसरी बात, अपनी जान पहचान ही कितनी है। अरे 10-5 महीने भर में मामला खत्म। मगर दूसरा रहेगा तो उसके भी परिचय होंगे, फिर उसके परिचय के भी परिचय होंगे। जहां तक वह चले चले, नहीं तो लौटे। भलाई के काम से भागने वालों की जरूरत ही क्या, कोई और साथ लग लेगा। इतना ना करो तो घर लौटो और जाड़े भर दोपहर में वही मटर की घुघरी और गन्ने का रस। और यह क्या, पुराने की तरह न कोई बोलने वाला न बतियाने वाला। ठुक ठुक किए जा रहे हैं दरवाजे दरवाजे। यह कौन है भला? तो बर देखवा अकेले। पुराने के ख्याल दूसरे थे। वे सोचते जमाना खराब आ गया है, फोकट में कौन किसको खिलाना चाहता है। अपना ही देख लो, एक भी मेहमान बढ़ जाता है तो फटने लगती है। अरे अपने बूढ़े बाप को तो खिलाते नहीं बनता,
दूसरे को क्या खिलाओगे? तो भीड़ बटोर के कहीं जाना अच्छा नहीं। एक आदमी हो तो अखरता नहीं, बोझ नहीं मालूम होता, खातिर तवज्जो भी ठीक से होती है। 2 दिन के बजाय 4 दिन ठहर जाओ, कोई बात नहीं। भाई, हम उतनी दूर से आए हैं तो कैसे चले जाएं? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, खोलिए तो मुंह। यहाँ नहीं चाहते तो वहां कीजिए, वहां ना पटे तो वह भी बताइए। गांव घर में ना सही, रिश्ते में ही सही, सब अपनी ही बेटियां हैं। ब्याह के नियमों के मुताबिक वे पता करते इनके कहाँ कहाँ रिश्ते हैं, किसका इन पर ज्यादा प्रभाव है, साले का या मामा का या दामाद का या किसी दोस्त मित्र का। फिर वहां पहुंचते, 2-4 दिन उसे मनाते, फिर लेकर आते, फिर जाते, फिर आते। भाई, हमारी बेटी हमारे लिए कोई जख या बोझ नहीं है कि कुएं में डाल दें। जब तक समझेंगे बूझेंगे नहीं, तब तक किसी ऐसी वैसी जगह नहीं देंगे। इसी बीच किसी और लड़के की खबर लगती तो वहां हो आते, मन उचटता तो इस दौरान वहां भी हाल चाल लेने चल देते जहां पिछले साल रिश्ता करवाया था। भाई, शादी ब्याह तो संयोग की बात है, होनी वही है जहां लिखी है। चाहे जितना सिर खपाओ, जितना हाथ पांव पटको, लेकिन अपने हाथ में तो बस दौड़ धूप है, कोशिश है। इसमें न कोई कसर दादू उठा रखते और न पुराने। ऐसे भी मौके आते हैं जब लगता है कि दोनों बूढ़े अब टकराए कि तब टकराए, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। जो दादू की लड़की है वही पुराने की लड़की है। टोले भले अलग अलग हों, लेकिन घराने में किसी की भी लड़की सबकी लड़की है। आपस में कोई चढ़ा खड़ी नहीं। यहाँ सब दादू के साथ हैं, हम भी उसी के लिए चले हैं। आपसे छिपाएं क्या? बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी 1000 में एक है। रूप गुण किसी में कहीं से कम नहीं, चाहे चौका बर्तन का काम हो, चाहे रसोई का, चाहे सिलाई कढ़ाई का। आप बरसातु सिंह को मत देखिए, हमारी बच्ची को देखिए। उसका रंग रूप नाक नक्श सब माँ का गया है उस पर। और यह भी बताएं कि हम फोकट में आपके पोते को नहीं मांग रहे हैं। आपकी इज्जत आबरू हमारी इज्जत आबरू है। कुछ उठा नहीं रखेंगे आपकी बारात की रिश्तेदारों की खातिर तवज्जो में। क्यों दादू? दादू कुछ बोले इसके पहले ही बातन से गढ़ लंका तोड़ने वाले पुराने कह उठते, तो चुप क्यों बैठे हैं भाई? कुंडली उंडली निकालिए, थमाइए बाबू साहब को, बुलवाए पुरोहित। शुभ काम में देर क्या? बाबू साहब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और आप हाके जा रहे हैं। कुंडली तो तब देखें जब शादी का मन बने। अरे तो बनाइए ना मन, हिचक किस बात की है? बड़के जने बोले हैं कि किसी को जबान न देना, जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब शादी होगी। बाकी पकौड़ियां तो खाइए, ठंडी हो रही हैं। पढ़ाई कब खत्म होगी? दादू बोलते। हम नहीं जानते, ये सब बड़का जने जानते हैं। अभी तो साइंस से बीए फर्स्ट ईयर में है। एक बात बताइए ठकुराई, मालिक आप हैं कि बड़के जने? जो मालिक हो उसी से बतियाएं, पुराने पूछते। आज का जमाना जानते ही हैं आप, राय बात तो सबसे करनी पड़ती है। शादी ब्याह कोई रोज रोज तो होता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो आपकी दुआ से मालिक जो बोल दिया सो बोल दिया। फिर किसी की मजाल नहीं कि टांग अड़ा दे। अरे चाहिए तो पिए, न कहीं हम भागे जा रहे हैं न आप। बतिया तो होता रहेगी। एक बात ये भी बोलिए, लड़का जब पढ़ते पढ़ते बुढ़ाया जाएगा तब ब्याह करेंगे? दादू पूछते। इसके बाद पुराने नहले पर दहला रखते। हमको तो यह बुझा रहा है कि आपको पतोहू नहीं, मेम चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। काहे नहीं है? दादू कहते। लड़का जब शहर को समझ बूझ लेगा तो आपकी सुनेगा। पहले ये बतावें, रूहे आफजा का शरबत अभी मंगवावें कि? आप तो बाबू साहब हद कर रहे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वह बतिये नहीं सुन रहे हैं, और चाय पकौड़ी शरबत। दादू, बाबू साहब एक घाघ हैं, देख लिया ना, हाथ नहीं रखने देंगे। चलो उठो। पुराने चाय पीते हुए हंस पड़ते।
ऐसा कैसे हो सकता है? नहाइए धोइए आराम कीजिए, ये सब तो चलता रहता है। मैं तो यही कहूंगा कि जब दशरथ की छुट्टी होती है तब आइए। 100 बात की एक बात ई कि पहले उसे देख लीजिए। ना हमें कोई जल्दी है ना आपको। आपको हो न हो, हमें तो रहती ही है बाबू साहब, लड़की वाले जो ठहरे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। पुराने को तसल्ली हो जाती कि मामले में थोड़ी पेंच है, जल्दी खत्म नहीं होने का। पेच यह है और यह भी क्या, दो हैं। एक तो यह कि इसके यहाँ बरदेखुआ नहीं आ रहे हैं और यह उनके इंतजार में बैठा रहता है, वरना इतनी आओ भगत क्यों करता, किसी न किसी बहाने टरका देता। इसका मतलब यह कि या तो लड़के में कोई ऐब है या घर में कुछ बरम वरम का चक्कर है या जात में कोई खोट है। दूसरे यह भी हो सकता है कि इसके भीतर दहेज और खान खर्चा और गहना गुड़िया की हवस है, वह भी बहुत ज्यादा की उम्मीद बांधे है, इसलिए स्टैंडर्ड ऊंचा दिखा रहा है। पुराने मन ही मन कहते, अच्छा बच्चू, हम भी निरा बेकूफा नहीं हैं, कम से कम साल भर तक तो पता ही न चलने देंगे कि हमारी मनसा क्या है। तुम्हारे बड़के जने और हितनाथ भी समझ जाएंगे कि किसी से पाला पड़ा है। वे इशारों ही इशारों में दादू से बतिया लेते और निश्चिंत हो जाते। फिर नहाने के लिए कंधे पर गमछा रखते हुए पूछते, बाबू साहब, मैंने तो यह पूछा ही नहीं कि आप कौन ठाकुर हैं। बाबू साहब हंसकर बोलते, वाह रे ठकुराई, सब पहला ही बार जान जाइएगा। अरे कुछ बात के लिए भी छोड़ रखिए। दादू भी उनके साथ ही हंस पड़ते और कुछ याचना और दया भाव से उन्हें देखते। इस तरह दादू और पुराने यह फैसला बाद में करते कि किसकी लड़की इसके लिए ठीक रहेगी। लड़के का निपटारा पहले कर लेते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि बरसातू के कोई बेटी है या नहीं, और अगर है भी तो वह ब्याह के लायक है या नहीं। चाहे जितने महीने लगें, लड़का फिट करो। सब जानते हैं कि गिरता वही है जो घोड़े पर चढ़ता है। जरूरी नहीं कि हमेशा सफलता ही मिले, लेकिन कोशिश करने में दत्तचित्त होकर लगे रहने में कोई हर्ज है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। कभी कभी उन्हें अटपटे सवालों का भी सामना करना पड़ जाता, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी, और यह उन्हीं की गलती के कारण। जब कभी एक ही खित्ते में घूम फिरकर इस गांव आना जाना पड़ता तो कोई कोई पूछ बैठता, क्यों दादा, जियनपुर में लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते क्या? अगर पुराने के साथ दादू होते तो वे उनकी ओर इशारा करके मजाक का जवाब मजाक में ही देते, क्यों नहीं, एक तो यही है। अगर दादू ना होते तो संजीदा हो उठते। ऐसा है बेटा, लड़कों को तो बिहार वाले गठरी बांधकर आते हैं और उठाकर ले जाते हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो कहो, एक आध को बचाकर रख लें, लेकिन तुम लोग तो हमें अपनी लड़कियां देते नहीं। लेकिन ऐसे सवाल उन्हें जियनपुर की याद दिला जाते। तब उन्हें जियनपुर एक ऊसर बंजर डूह नजर आता, जहां कोई नहर नहीं, रोड नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, बाजार नहीं, जहां बारिश में सवा का भात सनई के फूलों और करेम के साग के साथ खाया जाता, जहां जाड़े में सारों सिलहंड का मड़गिल्ला भात, बाजरे की रोटियां, मटर की घुघरी और गन्ने का रस मिलता। इनके लिए किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, ये जियनपुर के खेतों में ही उप जाते। लेकिन जो नहीं होता उसका जुगाड़ किया जाता। आदम चीनी या जीरा बत्ती चावल, चीनी, बेसन, घी, डालडा, चाय, अरहर की दाल, ये सब फसलें बेचकर जुटाए जाते, बरदेखुओं और समधियों के लिए। क्या समझा? अपने बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, बरदेखुओं और समधियों के लिए। कर्जे ले लेकर, फसलें बेच बेचकर। और यही दादू और पुराने को सबसे अधिक खटकता। उन्हें जब भी जियनपुर की याद आती, सबसे पहले उन्हें अपने बेटे याद आते, और उनमें भी बड़े वाले जोखन और बिस्नाथ। इनसे मुंह फुलाए इन्हें सुना सुना कर गाय बर्दों को माँ बहन की गालियां बकते। बहुएं याद आती, चौके में थालियां पटकती, इन्हें देखते ही अपने बच्चों को झोंकती पटकती, दो चार को मुक्के मारती।
अपने कर्म को कोसती, बूढ़ों को जी भर शराबती। ऐसे में जियनपुर कौन लौटना चाहेगा? लेकिन कल से खरवास चढ़ रहा है। अब वे जाएं भी तो कहां, किसके दरवाजे और काहे के लिए? वे गांव से निकलते भले अलग अलग हों, लेकिन लौटते साथ साथ। अकेले लौटने की हिम्मत न दादू की होती न पुराने की। बड़ा गुनाह बेलज्जत काम है पुराने। भलाई भी करो और लोगों की गालियां भी सुनो, एकदम नाकिस काम। दादू मन मारे हुए बोलते। भलाई? पुराने हंसते और बगल की किसी पुलिया पर बैठ जाते। अब नियरा गया है, आओ थोड़ा सुस्ता लें। अच्छा दादू, ईमान धर्म से बोलना, तुमने कितनों की भलाई की है? कितना बेतुका है यह सवाल, दादू को लगता। वे खैनी मलते हुए कहते, कम भी की होगी तो तुमसे ज्यादा ही की होगी। ऐसे थोड़े चलेगा। तुम सूरज भगवान की कसम खा के बताओ, एक भी परतोख दे दो। परतोख क्या देना? अभी परे साल बसावन की नतनी की शादी किसने कराई? अरे, पुराने अब की जोर से हंसते। डकरई झूठ बोलते हुए तुझे जरा भी लाज शर्म नहीं आती? तैने कराई कि बसावन के दामाद ने? ये बताना कि फलाने गांव में एक लड़का है, शादी थोड़े कराना हुआ। अच्छा तो मान लिया कि मैंने एक भी नहीं कराई, तो इसमें गुस्सा क्यों होते हो भाई? चलो उठो। नहीं, मैं तो हिया से हिलूंगा नहीं। जब तक बताओगे नहीं तब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। दादू बच्चे की तरह जिदिया जाते। पुराने मुस्कुराते हुए उन्हें थोड़ी देर देखते रहते। दादू, तुम्हारे गाल फुलौरी जैसे हो गए हैं इस बीच, एकदम लाल। गांव पर कोई पहचानेगा ही नहीं। खूब माल उड़ाया है अब की। दादू सहसा लजाकर झेप उठते। और तोरे भी तो गड़हे पट गए हैं, जरा अपना मुसुक बल्ला तो देखो। दादू उसकी बाह टटोलते हुए बोलते। अब चिकारी करने के लिए हम ही बचे हैं। दोनों कुछ देर आपस में हंसी मजाक करते और फिर उस जमाने की चर्चा छेड़ देते जब लौंडों का नाच देखने के लिए वे रात में 7-8 कोस की दौड़ लगाया करते थे। अब चलो, देर मत करो, नहीं बड़ी खराबी हो जाएगी। पुराने घुटनों पर हाथ रखकर उठते, थोड़ी दूर जाते, फिर दादू को बैठा देखकर लौट आते। हमारी ओर बिस्नाथ और तुम्हारी ओर जोखन परात में पानी लेकर, हलवा पूरी बनवाकर, तोसक तकिया बिछाकर आज सवेरे से जोह रहे होंगे कि शामों शाम तक बुढ़वे जरूर आ जाएंगे। उन्हें भी पता है कि कल से खरवास चढ़ रहा है। पुराने कोई न कोई ऐसी बात अदबदा कर कह बैठते जिसे सुनकर दादू का दिल बैठ जाता। उनके चेहरे की रौनक चली जाती। वे कुछ बोलना चाहते मगर मुंह से बकार न फूटती। उसके बाद तो दोनों चुपचाप खैनी फांक कर बगल में थूकते रहते। अच्छा उठो अब। दादू पुराने का हाथ पकड़कर खड़ा करते और साथ साथ चलना शुरू करते। ये बताओ, बिस्नतवा पूछेगा कि इतने दिन कहाँ थे, तो क्या जवाब दोगे? वह तो पूछेगा ही नहीं, खाली रात दिन गरियाता रहेगा कि बुढ़वा उधर ही मर बिलाए क्यों नहीं गया, लौट कैसे आया। दादू उदास हो जाते। यह तो अच्छा समझो, जोखन तो लगता है कच्चा चबा जाएगा। न उसके बच्चे पास फटकते हैं, न औरतें खाने को पूछती हैं। पता नहीं इतनी सुस्ती क्यों लग रही है आज। वे थक कर फिर कहीं बैठ जाते। जहां वे बैठते वहां से जियनपुर के सिवान में भीटे पर खड़े धुंधले धुंधले ताड़ के पेड़ों की कतार दिखाई पड़ती। वे जानते हैं कि उनके पीछे बगीचा है और बगीचे के पीछे कुछ कच्चे पक्के घर। दादू, सब्र से काम लो, सिर्फ महीने भर की बात है। जब हम बताएंगे लोगों से कि किस गांव में किन किन के घर लड़के हैं, तो अपने आप बिस्नाथ जोखन की थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। कहते हुए पुराने दादू को उठाते और पीछे पीछे चल देते, लेकिन उनकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कदम चलने के बाद पुराने देखते कि जाने कैसे वे फिर आगे हो गए हैं और कुछ गिरा हुआ उठाने के बहाने पीछे हो लेते। जियनपुर सामने नजर आता, लेकिन वे चलते चलते अपने अपने दरवाजों पर तब पहुंच पाते जब गांव में सोता पड़ गया होता।
तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।